किसी पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप किसी पर अंधा भरोसा करते हैं, चाहे वो आपका प्यार ही क्यों ना हो, तो इसकी आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जो अपने बॉयफ्रेंड पर बेइंतहा प्यार और भरोसा करती है, लेकिन इसकी इतनी बड़ी कीमत उस लड़की को चुकानी पड़ी जिसकी कल्पना उसने भी कभी नहीं की थी। 2006 में घटी इस घटना ने सबको हिला कर रख दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में। यह कहानी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन थाने की आरजू चौहान की है। घटना के समय यानी 2016 में आरजू की उम्र करीब 21 साल थी। आरजू दिल्ली की लक्ष्मीबाई कॉलेज के फाइनल ईयर की हिंदी ऑनर्स की छात्रा थी। आरजू लगभग रोज सुबह 9 बजे कॉलेज आ जाया करती थी और फिर पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने घर चली जाती थी। रोज की तरह 2 फरवरी 2016 को आरजू घर से कॉलेज के लिए निकलती है। आरजू के घर वाले भी निश्चिंत होकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। अब शाम हो जाती है लेकिन आरजू घर पर नहीं आती है। अब आरजू के घर वालों को उसकी चिंता होने लगती है। देर शाम हो जाने पर आरजू के माता पिता उसके दोस्तों को उसकी जानकारी लेने के लिए फोन करते हैं, लेकिन वो लोग भी कहते हैं कि उन्हें आरजू के बारे में कुछ नहीं पता है। शाम ज्यादा हो जाने पर आरजू के परिवार वाले आसपास के लोगों को फोन करते हैं और आरजू को ढूंढने की अपील करते हैं। इस तरह कई लोग मिलकर आरजू की तलाश में लग जाते हैं, लेकिन पूरी रात तलाश करने के बाद भी ना तो आरजू का कोई अता पता चलता है और ना ही आरजू घर वापस आती है। अब अगले दिन यानी 3 फरवरी 2016 को आरजू के माता पिता लक्ष्मीबाई कॉलेज जाकर अपनी बेटी के बारे में पता लगाते हैं। यहाँ आकर उन्हें आरजू की कुछ ऐसी बातों का पता चलता है जिसके बारे में शायद उन्होंने कभी पहले सोचा भी नहीं था। आरजू के दोस्तों और कॉलेज के रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरजू डेली कॉलेज तो आती थी, लेकिन सुबह 9 और 10 के बीच सिर्फ एक क्लास अटेंड करके कॉलेज से चली जाती थी और फिर 1 से 2 बजे के बीच होने वाली एक क्लास के लिए ही वापस कॉलेज आती थी। माता पिता के लिए यह खुलासा थोड़ा हैरान करने वाला था, मगर ये सच्चाई थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था। इसके बाद कॉलेज प्रशासन आरजू के माँ बाप की मुलाकात आरजू के कुछ दोस्तों से करवाते हैं। उनसे पता चलता है कि आरजू 10 बजे की क्लास के बाद अक्सर कॉलेज से बाहर निकल जाया करती थी। यहाँ एक लड़का आरजू को रिसीव करने के लिए आता था। इस बारे में जब और ज़्यादा इंक्वायरी की जाती है तो आरजू के कुछ करीबी दोस्त बताते हैं कि आरजू ने उस लड़के के बारे में 1-2 बार बताया था कि इसी से उसकी शादी होने वाली है। अब इस खुलासे के बाद मामले की जानकारी मॉडल टाउन थाने को भी दे दी जाती है। सारी जानकारी लेने के बाद पुलिस वाले भी कॉलेज आते हैं। यहाँ आकर वो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं। 2 फरवरी की सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि कॉलेज से निकलकर आरजू किसी लड़के के साथ कार में जा रही है। आरजू के माता पिता उस लड़के की पहचान नवीन खत्री के तौर पर करते हैं। 23 साल का नवीन खत्री आरजू के पड़ोस में ही रहता है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है तो खुलासा होता है कि आरजू और नवीन आसपास में ही रहते थे। यहीं रहते हुए इन दोनों की मुलाकात होती है और यही मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती है। आगे चलकर यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों साथ मिलकर जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं और बहुत जल्द शादी करने का वादा भी कर लेते हैं। दोनों अपने इस फैसले के बारे में अपने अपने परिवार वालों को बताने का फैसला करते हैं। दोनों को लग रहा था कि दोनों के परिवार आसानी से इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे, लेकिन होता उम्मीद से बिल्कुल उलट है। आरजू के परिवार वाले तो थोड़ी सी नाराजगी के बाद इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं, लेकिन नवीन के परिवार वाले इस रिश्ते को बिल्कुल नकार देते हैं। पुलिस की जांच में आगे खुलासा होता है दरअसल नवीन जाट समुदाय से था, जबकि आरजू राजपूत थी। नवीन के परिवार वाले अपने बेटे के लिए एक जाट लड़की ही चाहते थे, इसलिए वो इस रिश्ते को नकार देते हैं। नवीन के परिवार वाले ना सिर्फ इस रिश्ते को मना करते हैं, बल्कि नवीन को हिदायत भी देते हैं कि वो आज के बाद आरजू से मुलाकात भी नहीं करेगा। नवीन परिवार वालों की बात मान लेता है तथा आरजू से मिलना जुलना व बात करना बंद कर देता है, मगर ऐसा लंबे समय तक नहीं चल पाता है तथा परिवार वालों की नज़रों से छुपकर दोनों मिलना जुलना जारी रखते हैं। इधर इन दोनों के बीच मुलाकातों का दौर चलता रहता है। इधर नवीन के परिवार वाले अपने बेटे के लिए
लड़की की तलाश में लग जाते हैं। कुछ समय बाद अपनी पसंद की एक लड़की से नवीन का रिश्ता तय कर देते हैं। सब कुछ फाइनल होने के बाद ये तय किया जाता है कि 4 फरवरी 2016 को दोनों की शादी कर दी जाएगी। जांच में सामने आता है कि भले ही नवीन की शादी कहीं और फिक्स हो गई थी, लेकिन वो फ़ोन के ज़रिए लगातार आरज़ू के संपर्क में बना हुआ था। इसके अलावा दोनों एक दूसरे से मिला भी करते थे। इसलिए पुलिस वाले नवीन को सस्पेक्ट मानते हुए उसकी तलाश में लग जाते हैं। पुलिस वालों की एक टीम मोबाइल के ज़रिए नवीन को ट्रेस करने में लग जाती है, लेकिन नवीन का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। उसकी आखिरी लोकेशन उसके घर पर ही दिखती है। जब पुलिस वाले घर पर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 4 फरवरी 2016 को उसकी शादी हुई है और वो अब अपनी वाइफ के साथ हनीमून मनाने के लिए देश से बाहर जा रहा है। पुलिस वाले तुरंत पता करते हुए एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पे ही नवीन को उसकी दुल्हन के साथ हिरासत में ले लेते हैं। यहाँ से उसे थाने लाया जाता है और अब आरजू के विषय में उससे पूछताछ शुरू होती है। शुरू में तो नवीन कहता है कि कुछ महीनों पहले ही उन दोनों का संपर्क टूट चुका है, लेकिन जब पुलिस वाले उसे सबूत दिखाते हैं तो नवीन मान लेता है कि वे दोनों कांटेक्ट में हैं और 2 फरवरी को नवीन में तेज बहस होने लगती है। इसी बहसबाजी के बीच नवीन आरजू के गले में लटक रहा दुपट्टा पकड़ लेता है और तब तक खींचता रहता है जब तक आरजू की मौत नहीं हो जाती। नवीन के मुताबिक आरजू की हत्या करने के बाद उसे समझ ही नहीं आता है कि आरजू की लाश को कहाँ ठिकाने लगाए, इसलिए वो थोड़ी देर वहीं पर खड़े रहता है। फिर सोचने के बाद वो लाश को कार में ही रखकर एक सुनसान इलाके और वो उस लाश को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब लाश आसानी से नहीं जलती है तो उसे पकड़े जाने का डर लगने लगता है और एक बार फिर से नवीन लाश को अपनी कार की डिग्गी में रख लेता है। पकड़े जाने के डर के बीच ही वो आरजू की लाश को अपनी गाड़ी में रखकर काट बांटने निकल जाता है। काट बांटने के बाद एक बार फिर से आरजू की लाश को ठिकाने लगाने के जुगाड़ में लग जाता है। पुलिस की पूछताछ में किए गए खुलासे के मुताबिक जब नवीन को कोई भी जुगाड़ नहीं मिलता है तो वो तय करता है कि अपने 4 मंजिला घर में ही वह आरजू की लाश को छिपाएगा। प्लान के मुताबिक नवीन ऐसा ही करता है और रात भर इधर उधर समय काटने के बाद नवीन लगभग सुबह 5 बजे अपने घर पर पहुंचता है। क्योंकि आरजू की लाश भारी थी, इसलिए लाश को अकेला वह घर में ले जाने में असफल हो जाता है। इसलिए वह कुछ पैसे देकर पास में ही कबाड़ी का काम करने वाले लड़के को बुलाता है और उसकी मदद से उस लाश को अपने कमरे में वेंटिलेशन शेफ्ट पर छुपाकर रख देता है, जिसमें वह शादी के बाद रहने वाला है। इस तरह 3 फरवरी 2016 की सुबह नवीन लाश को कमरे में छुपा देता है और इसकी भनक किसी को न लगे, इसलिए वो लगातार घर में परफ्यूम छिड़कता रहता है। नवीन तो अपना गुनाह छिपाने के लिए परफ्यूम छिड़क रहा था, लेकिन उसके घर वालों को लगता है कि वह शादी की खुशी में घर में खुशबू फैला रहा है। इधर आरजू की लाश घर में पड़ी हुई थी। दूसरी तरफ प्लान के मुताबिक 4 फरवरी को नवीन अपने घर वालों की पसंद की गई लड़की से शादी कर लेता है और अपनी नई नवेली दुल्हन को उस कमरे में लेके आता है जिसके वेंटिलेशन शेफ्ट में आरजू की लाश रखी हुई थी। नवीन के इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। अब नवीन के बयान पर ही पुलिस उस घर में जाती है और आरजू की लाश को बरामद कर लेती है। इस घर से लगभग 100 से ज़्यादा रूम फ्रेशनर और परफ्यूम की बोतलें भी बरामद की जाती है। ये सभी बोतल पिछले 2 दिनों में लाश की बदबू को छुपाने के लिए यूज़ की गई। इस पूरे खुलासे के बाद नवीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके अलावा पुलिस घर के अन्य सदस्यों को भी शक के आधार पर हिरासत में ले लेती है। इस पूरे खुलासे से पहले ही नवीन का पिता राजकुमार पुलिस की पकड़ से फरार हो जाता है। जांच में यह भी पता चलता है कि नवीन का पिता राजकुमार एक हत्या के मामले में 2005 से तिहाड़ जेल में बंद था और वो 2 दिन पहले ही अपने बेटे की शादी के लिए पैरोल लेकर बाहर आया था। नवीन के पिता के अलावा भाई जीजा समेत कई अन्य सदस्यों को भी आरोपी बनाकर हिरासत में लिया जाता है और मामले की बेहतर जांच के लिए
इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। इस पूरे केस के खुलासे के बाद तब हर कोई और ज़्यादा हैरान रह जाता है जब पता चलता है कि आरजू बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। दूसरी तरफ लड़का नवीन महज 10वीं पास था। इसके बावजूद नवीन ने आरजू को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। फिलहाल इस केस की बात करें तो आरोपी आज भी जेल में है, जबकि आरजू का परिवार आज भी कभी ना मिटने वाले दर्द के साथ जी रहा है। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।